चलिए रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारिया सराय स्थित पंचायत घर में, जहां पर उड़िया समाज की तरफ से 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भक्तजन। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम खीरोद चंद्र पात्रा। जोर से। खीरोद जी, ये जो 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है, क्या संदेश ये शक्ति की आह्वान हो रहा है, क्योंकि दुनिया में जितना है ना दुर्नीति हो रहा है वो खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए और सबको भाईचारा में एक ही छत के नीचे लिया है कि सारे दुनिया को कहे कि हम एक ही है, एक भाई है, एक बंधु है, आपस में बैर ना रहे। जो बैर रहेगा, जैसे देखा है ना वहाँ वही सब सूर्य कुमार है ना, जो ये करेगा, जो कि दुष्टगिरी करेगा, तक ऐसे शक्ति मिलेगा। और किस किस तरह से पूजा की जाती है? या इसमें देखिए, ये पूजा की प्रोसेस क्या है। पहले बेलवरण होता है, बेल के पेड़ में कहा जाता है सबको निवास करते हैं, वहाँ से उनको पूजा करके बाकायदा जैसे होता है ना बड़ा आधार की सहित वहाँ से लिया जाता है, यहाँ स्थापन किया जाता है। इसके बाद जो है ना पूजा शुरू होता है, तो उसको बेलवरण कहते हैं। इसके बाद सप्तम पूजा होता है, जिसमें उनकी माता जी परिवार और सबको बुलाइए पूजा किया जाता है। वो सप्तम पूजा खत्म होता है। अष्टमी पूजा होता है, उनकी जो रुद्र रूप होता है, जो जैसे दुष्ट विनाश का रूप है, उस रूप में आज की पूजा था। अष्टमी दिन का पूजा वही होता है, उनको पूजा करके हवन करके और देखिए आज हर तरीके से संतुष्ट किया जाता है। माता जो है ना दुष्ट को विनाश करे, जो संत आदमी, जो सरल सच्चे स्वभाव बन गए दुनिया में है, इन लोग को रक्षा करें, ये इसकी संदेश। आप क्या शुभ नाम आपका? मेरा शोभा रानी पात्रा। जी शोभा रानी जी, आप भी दुर्गा पूजा में अभी पूजा में थी, आप क्या कहना चाहते हैं? माँ जो है ये शक्तिमयी माँ है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, और माँ की छत्र छाया में जो आ जाएगा उसका शरण में आते ही उसका रक्षा करती है माँ। और जो भी दुष्ट बुद्धि होता है कि फल बुद्धि इंसान होता है, उसको माँ अपनी हिसाब से उनको निवारण करते हैं, उनका ख़त्म करते हैं। और जो सच्चे आदमी हैं उनका छत्र छाया तले उनका स्थापना होता है, सच्चे आदमी का स्थापना करते हैं और वो दुष्ट आदमी का विनाश करते हैं। ये संदेश है। इसी तरह माँ की पूजा किया जाता है। और जो आधार देखा है ना, राक्षस को कैसे मारती है माँ, अपने हाथ से उसको मारती है, और संत जो हैं उनको रक्षा करती है। इसीलिए पूजा किया जाता है। जो सच्चे आदमी हैं वो इसी में जड़ित होते हैं और माँ की पूजा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और उनका रक्षा होता है। बहुत अच्छा संदेश आपका। आप इधर जाना मत, कोई भी इधर रहना। आपका शुभ नाम? चित्तरंजन दास जी, क्या संदेश? संदेश 7 साल हो गया हमारा दुर्गा पूजा बन रहा है इधर कटोरिया सराय में। बहुत अच्छा से बन रहा है और माँ का पूजा बहुत ठीक से भी हो रहा है। सब भाई लोग सहयोग कर रहा है, यही सब ये कर रहा है। पूरे साल में कितने आयोजन होते हैं आपके? क्योंकि उड़ीसा समाज में हम देख रहे हैं कि पूरे साल में बहुत सारे पूजा के कार्यक्रम होते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं पूरे साल में? चाहे कहीं भी हो, आप ना कराएं, कोई भी कराए, उड़िया समाज के लोग। उड़िया सुनिए, उड़ीसा में कहते हैं 12 महीना होता है ना, 12 में 13 फंक्शन होता है। अच्छा। ये हमारी जगन्नाथ कल्चर के वाले हैं। जगन्नाथ जो है ना, उसमें कोई भाई जरा सब होता है, इसमें कोई जात पात होता नहीं, सबको एक बराबर में देखते हैं। वहाँ होता है क्या, जैसे साल शुरू होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, पहले माता जी का पूजा होता है, लक्ष्मी माता जो धन जाती थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाता है जो कि प्रथमाष्टमी। उससे क्या होता है, जो बेटा होता है बड़े बड़े, इसको पूजा किया जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरी आता है होली। होली में सब रंग में खेलते हैं, एक दूसरा के गले मिलते हैं, जो है ना बैर भाव खत्म कर देते हैं, वो होता है। इसके बाद आ जाता है जो चंदन पूर्णिमा, जिसमें भगवान की एक गर्मी की वजह से ना चंदन लगेगा, तो दुनिया की जैसे हिसाब किताब गर्मी लगे तो AC में ले रहे, पंखा में ले रहे, उसी तरह जगन्नाथ दुनिया में उनका पास तो AC पंखा होता है नहीं, चंदन में शरीर ना, तो वो हिसाब किताब दिखाते हैं। इसके बाद होता आता है रथ यात्रा। रथ यात्रा में जो
सारे जगन्नाथ जैसे दुनिया में दिखाते हैं, इसको हम पालन करते हैं, इसी चक्कर में करते हैं। क्योंकि जगन्नाथ चाहते हैं जो मेरे पास नहीं आ पाते, जो दुनिया की जो कानूनी है उनको जो रोक के रखते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। उसको वहाँ 2-3 प्रमाण भी दे रखा, जैसे हमारी ये जो ऐसा नहीं आ पाते उसको रोकते हैं, उनके लिए जगन्नाथ रोकते हैं, वो राथा रोकते हैं, उनसे मिल के फिर उनसे अपने साथ लेके जाते हैं। ये हिसाब किताब इसी तरह। ऐसा फिर आषाढ़ महीना जो आता है ना, आषाढ़ में झूला में झूलते हैं। हर फंक्शन तो 12 महीने में 13 पर्व होता है, एक कोई फंक्शन छूटता नहीं है। ये बता है। जन्माष्टमी हो गया, ये हो गया। जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि जगन्नाथ को कहते हैं कि कृष्ण की अवतार है, इस चक्कर में वो भी पालन होता है। तो ऐसे कोई फंक्शन नहीं है, हर महीना में 1-2 फंक्शन होता है। कैसे एक एक मनाना जाए तो इसके तो घंटा लग जाएगा बनाना उसकी। फिर भगवान की कानून में हम लोग चलते जैसे ये सब। जी बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं उड़ीसा के लोग हमारे हर धर्म के जितने भी पर्व हैं सबको मनाते हैं, और इस सब के सामने हम भी नतमस्तक हैं आप लोगों के सामने। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य भवानी प्रसाद पाणिग्राही है, और इस मंडप में जब शुभारंभ हुआ था तो भगवती से एक ध्यान से शुभारंभ करेंगे। ओम देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। और ये जब ये संस्था शुरुआत हुई थी, जब श्री गणेश हुआ था, तो हम ही वो आचार्य थे जिनसे ये हुआ था। और फिर कुछ साल के अनंतर के बाद फिर भगवती की कृपा हुई, भगवती की इच्छा से और उनके आशीर्वाद से फिर आना हुआ। और ये अनुष्ठान बहुत बड़ा विशाल अनुष्ठान है, यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होता है। अभी बहुत जल्द शीघ्रता से गया है, बहुत बड़ा कीर्तन हुआ है, और कुछ ना कुछ हर साल में कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये जितने भी सब कर्मकर्ता रहे, यहाँ के जो लोग हैं, सदस्य हैं, सब अच्छे मनोभाव से ये कार्य को करते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक। और ये जो हमारा बेसिकली जो पूजा है, दुर्गा पूजा, ये हमारा षष्ठी कात्यायनी से लेकर सप्तमम कालरात्रि की महागौरी से अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री जी के पूजा तक, और अपराजिता दशमी के दिन, दशहरा के दिन अपराजिता जी के पूजा होता है, तब जाके समापन होता है। और आज अष्टमी था, अष्टमी में संधि कार्य था जिसमें बलि आदि का विधान होता है। और बलि अर्थ त्याग, हमारे क्रोध, हमारे जो निज अहंकार, ये सब चीज़ों को, जो काम भावना है, ये सब चीज़ों को दहन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जैसे कामनाओं को विनाश करके निस्वार्थ पर भावना से भगवान की कैसे हमें सिद्धि मिले, प्राप्ति मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। और इसी के साथ जो है भगवती की कृपा आशीर्वाद करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये अनुष्ठान हर साल ऐसे बढ़ता रहे, और यहाँ के जो कर्मकर्ता हैं, जो सदस्य लोग हैं, वो बढ़ते रहे निरंतर। और साथ साथ में आपका चैनल भी बड़ा इसमें मोनेटाइज हो और इनको भी बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो एक मंत्र के माध्यम से इसको हम समापन करेंगे। ओम पुनस्त्वा विद्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जज्ञै घृतेन त्वं तन्वं वर्धय स्वसत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः कामा इति कामाः। आपकी जो टीवी है उसको भी लाखों व्यूअर, करोड़ों में व्यूअर मिले, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। भगवती से हम प्रार्थना करते हैं आप खूब फले फूले आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार नायक। अनिल कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे दुर्गा पूजा? कहना ये चाहेंगे, हमारा जो परंपरा को हम जिंदा रखते हैं, क्योंकि हम लोग प्रवासी उड़िया हैं, उड़ीसा से आए हैं, यहाँ हम अपना नौकरी करते हैं, फिर अपना उसके साथ साथ हमारा जो भी ट्रेडिशन है उसको बचा कर रखते हैं। और हमारे बच्चे लोगों को भी पता चलना चाहिए दुर्गा पूजा क्या होती है, गणेश चतुर्थी क्या होती है, ये सब चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? कमलाकांत बोलना जी, क्या कहना चाहेंगे दुर्गा पूजा का? जी देखिए, यहाँ पे लगातार 7 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश करते जा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरह से बनाते जाएं यहाँ पे, और जितने भी हो सके, जितने लोगों का फुटबॉल पड़े यहाँ पे, ताकि भगवान का ब्लेसिंग मिल पाए, माता रानी का ब्लेसिंग मिले उनको।
और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं 2000 से 2500 लोग का इन्विटेशन सबको गया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे आ पाए, क्योंकि आज लगातार बारिश के बाद भी लोगों का एक दो यहाँ पे देखना है कि बहुत सारे भीड़ भी मिले हैं यहाँ पे, तो हम कोशिश करते जा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से अच्छे बनाते जाएँ और ये सबका मंगलमय हो यहाँ पे, उसी का कामना। चौधरी अनीता जी, जो ये उड़ीसा समाज के लोग हर वर्ष दुर्गा पूजा और इसके अलावा अनेकों कार्यक्रम करते हैं भक्ति भाव के, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये लोग मतलब जब सब प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, हर प्रोग्राम करते हैं, तो ये एक तरह से मतलब ऐसा मतलब स्थापित करते हैं, हम सबको बुलाते हैं और इतना 3-4 दिन के लिए इतना भक्तिमय हो जाता है कि बहुत ही आनंद आता है। सुबह शाम आरती, फिर उसके बाद कल नवमी की पूजा है, फिर उसके बाद सिंदूर दान, फिर विसर्जन, तो 3-4 दिन ये अपना सारा काम धंधा छोड़ के हम सबको सच्ची पूछो दुर्गा की भक्ति में लगा देते हैं। माँ दुर्गा सबका कल्याण करे। माँ दुर्गा सबका कल्याण करे, यही आशीर्वाद है अनीता चौधरी जी का। और हम भी उड़ीसा के लोगों को, उनकी संस्था को नमन करते हैं, क्योंकि वो केवल ये धार्मिक आयोजन नहीं कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। महाभारत
Thank you.